नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने 17 नई नगर पालिकाओं के गठन के लिए अधिसूचना के प्रस्ताव को दी मंजूरी। भारतीय जनता पार्टी ने फोन टैपिंग के मामले में की सीबीआई जांच की मांग। प्रदेश में अब तक 31 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। कल 2,06,000 से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज अहमदाबाद में। दर्शकों को नहीं होगी स्टेडियम में आने की अनुमति। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन के लिए अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्य बजट 2020-21 में इन नगर पालिकाओं के गठन की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन नगर पालिकाओं में मंडावरी, बस्सी, रामगढ़, बानसूर, जावाल, भोपालगढ़, लालगढ़ जाटान, उच्चैन, सीकरी, सरमथुरा, बसेड़ी, अटरू, पावटा, प्रागपुरा, सुल्तानपुरा, सपोटरा, लक्ष्मणगढ़ और बामनवास शामिल हैं। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय की ओर से आरक्षण की सीमा 50% और विशेष परिस्थितियों में ही 50% से अधिक आरक्षण के संबंध में भी विचार विमर्श किया। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के इस आशय का पक्ष उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करने को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने एसबीई रिन्यूएबल 10 प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को विंड पावर प्रोजेक्ट के 105.3 मेगावाट क्षमता के 2 प्लांट की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के शिव तहसील में सरकारी भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कल विधानसभा में कहा कि प्रदेश के किसानों ने कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में अलग से कृषि बजट की नई पहल किसानों के सपनों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि नवाचारों के जरिए किसानों को सभी सुविधाएं ऑनलाइन देने का प्रयास किया जा रहा है। बाद में सदन ने कृषि की 37 अरब 56 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक और पशुपालन तथा चिकित्सा की 18 अरब 29 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। श्री कटारिया ने सदन में बताया कि ऊंटों के संरक्षण के लिए 23 करोड़ रुपए की नई योजना बनाई गई है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसके बेहतर प्रबंधन के लिए सभी सदस्यों से सुझाव मांगे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश में फोन टैपिंग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर पूनिया ने कल जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पिछले साल के सियासी घटनाक्रम के दौरान फोन टैपिंग की जब चर्चा हुई तो सक्षम अधिकारियों ने इस बारे में मना कर दिया था। मुख्यमंत्री ने भी सदन में इस बात से साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा कि अब सरकार की ओर से फोन टैपिंग की बात को स्वीकार कर लेने के बाद इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों से इस साल 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में चेक भुगतान के लिए छवि आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस लागू करने को कहा है। इसका उद्देश्य चेक भुगतान की प्रक्रिया को तेज करना है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने पिछले महीने देश भर में सीटीएस लागू करने की घोषणा की थी। रेल मंत्रालय ने 31 मार्च से स्पेशल ट्रेन सेवाएं रद्द करने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इस संबंध में सोशल मीडिया में फैलाई जा रही खबरों के क्लिप फर्जी हैं।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस समय स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही एक्सप्रेस रेलगाड़ियां और उपनगरीय रेलगाड़ियां चलती रहेंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 31,05,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 26,33,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 4,72,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। कल 2,06,352 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं देश में अब तक 3,17,71,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के 59वें दिन 18,63,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। कल 26 जिलों में संक्रमण के 251 नए मामले सामने आए। हालांकि 132 रोगी स्वस्थ भी हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,500 से ऊपर पहुंच गई है। राहत की बात यह रही कि कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सर्वाधिक 55 नए मामले जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा उदयपुर में 29, भीलवाड़ा में 22, जोधपुर में 20, डूंगरपुर में 19, अजमेर में 13, राजसमंद में 12, बांसवाड़ा और झालावाड़ में 11-11, चित्तौड़गढ़ और कोटा में 9-9, पाली में 5, 12 और भरतपुर में 4-4, बूंदी, करौली, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 3-3, अलवर, जालौर, सिरोही और बाड़मेर में 2-2 तथा बीकानेर और प्रतापगढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 7 जिलों चूरू, दौसा, धौलपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए देश भर में जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं किरण मदन खेमादा गांव हरसोला तहसील मेरता सिटी से हूं। तो ये निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार के दी हुई गाइडलाइन का पालन करें, अपने आप को, अपने परिवार को और देश को कोरोना से बचाएं। हमारी सावधानी से ही हम कोरोना से बच पाए हैं और अब हमारे भारत में स्वदेश निर्मित टीकाकरण जो ये हो रहा है उसका लाभ उठाएं। अफवाहों पर ध्यान मत दें, टीकाकरण जरूर करवाएं। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। अलवर जिले के जीवन सिंहपुरा गांव के प्रदीप गुर्जर का कल सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। वे 11 मार्च को सिक्किम में बर्फ के नीचे दबने से शहीद हो गए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से शाम 6:30 बजे से सुना जा सकेगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। वहीं गुजरात क्रिकेट संघ ने फैसला किया है कि आज सहित 18 और 20 तारीख को होने वाले मैचों में दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं होगी। गुजरात में हाल के दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण ये फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने 17 नई नगर पालिकाओं के गठन के लिए अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी ने फोन टैपिंग के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश में अब तक 31 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हुआ। कल 2,06,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा।
दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।